ओके, हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे हो। तो आज जो हमारा सेशन 17 है, इसमें हम लोग सीखने वाले हैं स्प्रिंग बीन में स्प्रिंग बीन स्कोप लुकअप मेथड इंजेक्शन के बारे में। स्प्रिंग बीन स्कोप लुकअप मेथड इंजेक्शन, LMI। ओके, तो हम लोग आज सीखेंगे स्प्रिंग बीन लुकअप मेथड स्प्रिंग बीन स्कोप में लुकअप मेथड इंजेक्शन। इसका यूज केसेस क्या है, ये इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। ओके, जब मैं आपको पिक्चर से समझाता हूँ तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आप ऐसे समझना कि जैसे कि एक क्लास है, यहाँ पे एक क्लास है ए। ओके, और इस क्लास के अंदर दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट है, मतलब कि ये जो क्लास है ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लास है। ओके, और एक है हमारा क्लास क्या, क्लास बी। ओके, मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ। प्रॉब्लम्स क्या, किस प्रॉब्लम में हम लोग लुकअप मेथड का यूज करते हैं वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देन उसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशंस को देखेंगे। ओके, तो आप ऐसा समझना कि एक क्लास हमारा ए है, एक हमारा क्लास ए है जो बी क्लास पे क्या है, डिपेंडेंट है। ओके, क्योंकि इस क्लास के अंदर बी का ऑब्जेक्ट है ना। ओके, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो क्लास है, क्लास ए जो है, क्लास ए जो है, हाँ 1 मिनट गाइस, लिंक्ड विथ बी क्लास। ओके, तो ए क्लास के पास रिलेशन है, यहाँ पे हैज ए रिलेशन, हैज ए रिलेशन। ओके, यहाँ पे हैज ए रिलेशन को फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स कि अगर एक क्लास के ऊपर, ये हमारा पेरेंट क्लास हो गया, ये हमारा पेरेंट क्लास हो गया, और ये हमारा चाइल्ड क्लास हो गया, क्योंकि क्लास ए जो है डिपेंडेंट है क्लास बी पे, क्लास बी के ऑब्जेक्ट पे, और क्लास बी जो है हमारा इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हमारा जो क्लास ए है वो डिपेंडेंट क्लास हो गया, और क्लास ए जो है इंडिपेंडेंट क्लास हो गया। तो जब हम लोग ये समझाने का पर्पस मेरा यहाँ पे ये था कि जब हम लोग स्प्रिंग कंटेनर में, जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं सिंगलटन और प्रोटोटाइप स्कोप का यूज करते हैं, मतलब कि जब हमें बार बार न्यू ऑब्जेक्ट चाहिए हर एक बार कंटेनर के थ्रू, तो हमें यूज करना पड़ता है प्रोटोटाइप। ओके, और जब हमें एक ही ऑब्जेक्ट, जब हम लोग एक ही ऑब्जेक्ट को बार बार यूज करते हैं तब हम लोग यूज करते हैं सिंगल स्कोप का। ओके, तो यहाँ पे जब ऐसा, जब स्प्रिंग कंटेनर के अंदर जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, मान लो कि ये स्प्रिंग कंटेनर है, इस बार मैं स्प्रिंग कंटेनर को थोड़ा बड़ा ले रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसे कि आप यहाँ पे ये समझो कि ये जो हमारा क्लास ए है, ये हमारा क्या है, पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास। ओके, पेरेंट क्लास के ऊपर मैंने ऑब्जेक्ट में एनोटेट कर दिया सिंगल टन। ओके, पेरेंट क्लास के ऊपर मैंने एनोटेट कर दिया सिंगल टन। ओके, और एक हमारा क्लास है चाइल्ड क्लास। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ चाइल्ड क्लास, और इस क्लास को मैंने स्कोप, मतलब इस क्लास का मैंने स्कोप रखा प्रोटोटाइप, क्योंकि चाइल्ड क्लास का जब भी ऑब्जेक्ट बने तो हर बार हमें एक न्यू ऑब्जेक्ट बना के देखे दे। ओके, तो आप इसे कंटेनर समझना। ओके, आप ये जो आप देख रहे हो स्क्वायर में, ये कंटेनर है आपका, और कंटेनर के अंदर जब मैं पेरेंट क्लास को सिंगल स्कोप लगा देता हूँ, एनोटेट कर देता हूँ, और चाइल्ड क्लास को प्रोटोटाइप एनोटेट कर देता हूँ, तब वहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उस प्रॉब्लम को हम लोग अभी देखेंगे। देन उसके बाद हम लोग लुकअप मेथड इंजेक्शन को क्या करेंगे,
यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो ऐसा जब हम लोग स्प्रिंग बीन क्लास में क्या होगा कि जब हम लोग पेरेंट क्लास में सिंगलटन स्कोप का यूज करेंगे और चाइल्ड क्लास में हम लोग प्रोटोटाइप स्कोप का यूज करेंगे, तब वहाँ पे क्या होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, समझने वाले हैं। ओके ओके, तो मैं इसे ऐसे रख लेता हूँ। ये स्प्रिंग कंटेनर को ही आप ऐसे समझना, क्योंकि स्प्रिंग कंटेनर के अंदर क्या होगा कि अगर हमारा पेरेंट क्लास सिंगलटन है, जैसे कि ये हमारा पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना, अगर मैं किसी भी क्लास को यहाँ, जैसे कि यहाँ से कोई स्प्रिंग क्लास आती है ना, तो यहीं से हमारा सारे कॉन्फ़िगरेशन, जो भी मैं क्लास बनाता हूँ स्प्रिंग बीन क्लास, और इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्लास, तो कॉन्फ़िगरेशन क्लास को वो क्या करती है, रीड करती है, जिसमें सारे इंस्ट्रक्शन के थ्रू वो क्या करते हैं, स्प्रिंग कंटेनर क्या करते हैं, इंटरनली वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करती है। ओके, तो आप इस तरीके से समझना। ओके, तो यहाँ पे जिस क्लास के ऊपर, पेरेंट क्लास के ऊपर अगर मैं यहाँ पे सिंगलटन क्रिएट करता हूँ, और सिंगलटन का सपोज मान लो कि यहाँ पे हैश कोड मैं रख रहा हूँ समथिंग डिफरेंट, मान लो कि यहाँ पे मैं 900 रख रहा हूँ, तो स्प्रिंग कंटेनर क्या करेगा कि पेरेंट क्लास का वो क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, और मतलब उस ऑब्जेक्ट का मैं एक रैंडम नंबर ले रहा हूँ 900, और चाइल्ड क्लास का क्या बनाएगा, जो कि प्रोटोटाइप है, उसका भी क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाएगा जब हम लोग कॉल करेंगे, मतलब कि जब हम लोग इस ऑब्जेक्ट की डिमांड करेंगे अपने टेस्ट क्लास के थ्रू या गेट बीन के थ्रू, हम लोग इस ऑब्जेक्ट को, चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। तो जब हम लोग ऑटो वायरिंग करेंगे, तो ये क्या करेगा, ऑटो वायरिंग के थ्रू इस क्लास को वो क्या करेगा, लिंक कर देगा। ओके, इस क्लास को वो क्या करेगा, लिंक कर देगा। ओके, इस क्लास को वो क्या करेगा, प्रोटोटाइप क्लास से वो क्या करेगा, लिंक कर देगा। सपोज मानो कि इसका जो है ऑब्जेक्ट का हैश कोड है वो क्या है, 900। ओके, तो अभी हम लोग जहाँ तक पिक्चर को समझे हैं वहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, इसको एक प्रोजेक्ट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, और प्रॉब्लम्स को एक्चुअली मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, जिससे क्या होगा कि क्यों हम लोग लुकअप मेथड का यूज करें। ओके, तो यहाँ तक मैं क्या करने वाला हूँ कि जब पेरेंट क्लास सिंगलटन होता है और चाइल्ड क्लास प्रोटोटाइप होता है, तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ओके, तो यहाँ पे जब मैं ऑटो वायरिंग का यूज करूंगा, तो ये क्या करेगा, पेरेंट क्लासेस सिंगल चाइल्ड क्लास को ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, लिंक कर देगा। ओके, तो हमारा जो एक्सपेक्टेड जो हमारा आउटपुट रहेगा वो रहेगा, इसके हैश कोड अगर हम लोग प्रिंट करेंगे, तो आप ऐसा समझो कि ये मैंने जो लिखा है वो हैश कोड है, और चाइल्ड का मेरा आउटपुट क्या रहेगा, 890। ओके, एक्चुअल आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा, जो हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसा आउटपुट आना चाहिए। ओके, एक्चुअल आउटपुट। ओके, और जो हमारा एक्चुअल आउटपुट भी वही आएगा कि पेरेंट क्लास का मेरा हैश कोड वही आना चाहिए, और चाइल्ड क्लास का आउटपुट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ओके, तो जब हम लोग फर्स्ट टाइम सिंगलटन और प्रोटोटाइप के ऑब्जेक्ट को लिंक करेंगे, तो मतलब कि प्रोटोटाइप को कॉल करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि ऑब्जेक्ट को लिंक कर देगा, और उसके हैश कोड को जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही हम लोग को आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट में क्या होगा, मिलेगा। ओके, और और जब हम लोग प्रोटोटाइप को सेकेंड बार कॉल करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि प्रोटोटाइप को सेकेंड बार कॉल करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास सिंगलटन स्कोप के साथ है, और चाइल्ड क्लास प्रोटोटाइप स्कोप के साथ है। तो अब ये जो हमारा लिंकिंग है ऑटो वायरिंग के थ्रू, ये हमारा ब्रेक होकर किससे लिंक हो जाना चाहिए, सेकंड वाले न्यू ऑब्जेक्ट के साथ। ओके, तो सेकंड वाले न्यू ऑब्जेक्ट के साथ क्या होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका हैश कोड डिफरेंट आना चाहिए, इस ऑब्जेक्ट का नंबर डिफरेंट आना चाहिए, सपोज 891 कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आएगा, 900 891। हम लोग ऐसा सोचेंगे कि हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट आना चाहिए, कि इस ऑब्जेक्ट का जो हैश कोड है वो 900 आना चाहिए, और इस ऑब्जेक्ट का जो
यूनिक नंबर है, मतलब कि 891। आप ऐसा समझो कि यहाँ पे हैश कोड मैं लिख रहा हूँ तो हैश कोड है वो 891 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एक्चुअल आउटपुट वो पुराने से ही लिंक करके रखेगा। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है यहाँ पे कि लुकअप मेथड यहीं पे यूज होना शुरू हो जाता है कि हम लोगों को क्या करना है कि लिंक करना था। ओके, क्योंकि हम जब न्यू ऑब्जेक्ट की डिमांड कर रहे हैं तो यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, इस पेरेंट क्लास से लिंक होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट क्लास के अंदर हम लोग क्लास बी को प्रोटोटाइप करें तो जब भी क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्लास बी के ऑब्जेक्ट की हम लोग डिमांड करेंगे कंटेनर से, तो वो हमें हर बार न्यू ऑब्जेक्ट बना कर देगा। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे पेरेंट क्लास जो सिंगलटन के साथ है उसको हम लोग जब कॉल कर रहे हैं सेकेंड टाइम, तो वो पुराने वाले ऑब्जेक्ट के साथ ही क्या कर रहा है, हमें लिंक करके दे दे रहा है। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम होती है, ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद मैं आपका इसका सोल्यूशन दूंगा। ओके, तो पहले एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, यहाँ तक के प्रोसेस को हम लोग लिखते हैं। ओके, और वैसे स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे 17 सेशंस में आप पहली बार आप देख रहे हो, तो प्लीज़ आप पिछले सेशंस को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो आप स्प्रिंग बूट के फुल कोर्स के प्लेलिस्ट में आपको पिछले सारे सेशंस के एक्सेस मिल जाएंगे। और हमारे चैनल पे आप न्यू हो तो इंडिया फ्री इंटर्नशिप चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, और ये जो भी मैं यहाँ पे नोट्स बना रहा हूँ, ये सारे नोट्स आपको इस लिंक पे मैं ऐड कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में मैं इसको ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सोर्स कोड भी मैं जो भी यहाँ पे एसटीएस में दिखाऊंगा, मतलब कि जो भी यहाँ पे मैं प्रोग्राम करूंगा वो आपको सोर्स कोड से मिल जाएंगे। वैसे तो मैं नोट्स में ही ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है स्प्रिंग फ्रेमवर्क से रिलेटेड हो रहा है, हम लोग कल से शुरू कर लेंगे, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे हम लोग स्प्रिंग बूट। ओके, देन उसके बाद जेपी। ओके, तो अभी हमारा 17 सेशन तक स्प्रिंग फ्रेमवर्क के कुछ कोर कॉन्सेप्ट चल रहे थे जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैं वहीं तक लेके चला जा रहा था, मतलब कि वो लेके चल रहा था जिसमें हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन, कंटेनर टाइप एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन, कंपोनेंट स्कैन, कंपोनेंट वैल्यू, जावा कॉन्फ़िगरेशन, ये सारे एनोटेशन का यूज कर रहे थे, जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज फाइल और YAML फाइल से रिलेटेड हम लोग आने वाले सेशंस में सीखेंगे। तो हम लोग लॉम्बॉक एपीआई, ये सारे टॉपिक्स क्या करें हैं, कवर करें। ओके, तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर। ओके, तो हमारा पिछले सेशन से सारे प्रोजेक्ट्स, यहाँ पिछले सेशन से रिलेटेड सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आ गए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, न्यू मैवन प्रोजेक्ट, क्रिएट। यहाँ पे ग्रुप आईडी में देता हूँ com डॉट ऐप, मैं com डॉट ऐप जनरली मेंशन करता हूँ। ओके, और प्रोजेक्ट का मैं नाम दे देता हूँ, प्रोजेक्ट का मैं नाम क्या दूंगा, लुकअप मेथड इंजेक्शन बीन स्कोप ना, बीन स्कोप LMI, दैट मीन्स कि लुकअप मेथड इंजेक्शन सेशन। ये हमारा 17 है, तो मैं यहाँ पे 17 रखूंगा। और ये हमारा जो बीन स्कोप है ये, हाँ ओके, मैंने प्रोजेक्ट का नाम इस तरीके से रखा है ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। वर्जन में यहाँ पे 1.0 रखूंगा, आप डायरेक्टली ऐसे रिमूव करके 1.0 करोगे। ओके, और फिनिश पे क्लिक करूंगा। ओके, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो रहा है। अभी तक मैंने जो भी यहाँ पे प्रोसीजर्स करे हैं वो अभी मैं वहाँ पे क्लास बनाऊंगा, क्लास ए बनाऊंगा, क्लास बी बनाऊंगा। ओके, मैं क्लास ए की जगह कुछ और नाम लूंगा, जैसे टोकन से रिलेटेड कुछ ऐसा क्लास लूंगा। ओके, और क्लास बी का, तो ये सारे प्रोसीजर को देखने वाले हैं हम लोग कि एक्चुअल आउटपुट हमारा जो हम लोग चाहते हैं कि पेरेंट क्लास पुराने वाले चाइल्ड क्लास को क्या करे, लिंक करे, लेकिन जब भी हम लोग इस क्लास को कॉल करें तो बी का ऑब्जेक्ट हर बार न्यू क्रिएट हो और ऑटोमेटिकली वो क्या करे, लिंक करे। ओके, बट ऐसा होगा नहीं। ओके, तो पहले इसमें पॉम डॉट एक्सएमएल में हम लोग, अभी हमारा प्रोजेक्ट क्या हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है। ओके, तो पॉम डॉट एक्सएमएल हमारा रेडी हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट फाइल को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, तो पिछले कोई सा भी मैं प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ, वहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी, इसे मैं रिमूव कर लूँगा।
देन उसके बाद वर्जन के नीचे मैं क्या करूँगा, इसे सेव कर लूँगा। तो यहाँ पे हमारा pom.xml में क्या हो गया है कि इन एरर आ रही है। तो एरर हम यहाँ पे देखेंगे कि एक एरर यहाँ पे ये आ रही है, वहीं पे डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड आ रही है। तो मैंने इसका पहले से भी सॉल्यूशन बता रखा है कि आपको लास्ट में आना है और XST वाले लाइन में इस HTTPS में से आपको S को रिमूव कर देना है। ओके, रिमूव करने के बाद मैं पिछले प्रोजेक्ट को क्लोज करता हूँ। रिमूव करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि पहले अपने प्रोजेक्ट में SRC मेन जावा में पहले एक पैकेज बनाएंगे। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। SRC मेन जावा में हम लोग क्या करेंगे, एक पैकेज बनाएंगे, न्यू पैकेज। यहाँ पे पैकेज का मैं नाम दूंगा com.app.bean। मैं दोनों फाइल को क्या करूँगा, बीन फाइल में रखूँगा, क्योंकि बीन्स जो भी हम लोग क्लास बनाते हैं वो एक तरह कंटेनर के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट बनते हैं वो क्या होते हैं, बीन होते हैं। तो मैं एक पैकेज मेंटेन कर रहा हूँ जिसमें कुछ मीनिंगफुल पैकेज निकले। तो मैं बीन से रिलेटेड सारे क्लास को, मतलब जो इस बीन पैकेज के अंदर क्या रखूँगा, com.app.bean के अंदर मैं रखूँगा। ओके, तो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि समटाइम्स कभी कभी क्या होता है कि स्प्रिंग बूट अपडेट करने लगती है मोमेंट डिपेंडेंसी को। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये टाइम लेने लगती है। ओके, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 16, पहले मैं इसे कैंसिल कर लेता हूँ। ओके, 1 मिनट, इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ क्योंकि वो क्लोज कर रही है पहले से ही। ओके, रिफ्रेश की तरह रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पे क्लोज प्रोजेक्ट हो रहा है। मैं एक बार क्या करता हूँ, इसे क्लोज कर लेता हूँ ताकि हमारा सिस्टम हैंग ना करे। मैं इसे डायरेक्टली क्लोज करूँगा। देखो यहाँ पे हमारा अभी भी क्या हो रहा है, रन कर रहा है। मैं STS को क्या करूँगा, एंड टास्क करूँगा। ओके, फिर से मैं क्या करूँगा, इसे ओपन करूँगा अपने STS को। क्योंकि जब मैं प्रोजेक्ट क्लोज कर रहा था तो वो काफ़ी टाइम ले लेती है और इससे हमारे सेशंस की ड्यूरेशन बढ़ जाती। तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ कि क्लोज करके आप फास्टली मैं क्या कर रहा हूँ, उसे रिमूव कर रहा हूँ, उसके टास्क को क्लियर कर रहा हूँ। ओके, तो अभी हम लोग जब ये क्लास सिंगल टर्न होगा और प्रोटोटाइप होगा तो उस केस में हम लोगों को एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यहाँ पे जो मैंने MS पेंट में आपको समझाया है, अगर कोई पेरेंट क्लास प्रोटोटाइप है, मतलब एक ही केस में यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है कि अगर पेरेंट क्लास अगर सिंगल टर्न रहा और चाइल्ड क्लास प्रोटोटाइप रहा, तो इस केस में हम लोग जब भी पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे तो वो हमें, और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे मतलब कि एक्सेस करेंगे, तो वो क्या करेगा कि हमें इसके साथ जो क्लास लिंक्ड है, मतलब कि पेरेंट क्लास के साथ जो ऑब्जेक्ट लिंक्ड है इसके अंदर, वो हमें पुराने वाले ऑब्जेक्ट के साथ क्या करेगा, लिंक करके ही देगा। जब हम लोग न्यू कॉल करेंगे चाइल्ड क्लास को तो वो हमें न्यू ऑब्जेक्ट बना कर देना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। वो पुराने वाले के साथ ही क्या करेगा, वो लिंक करके दे देगा। वही प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी देखने वाले हैं। ओके, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा यहाँ पे। तो हमारा बीन्स को क्लोज हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, 17 ओपन करेंगे और इसमें हम लोग एक पैकेज बनाएंगे। राइट क्लिक, न्यू पैकेज। बीन से रिलेटेड मैं पैकेज मेंटेन करूंगा com.app.bean। ओके, फिनिश। तो यहाँ हमारा बीन फाइल बन गया है। तो यहाँ पे मैं दो क्लास लेने वाला हूँ जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया। एक हम लोग लेंगे यहाँ पे पेरेंट क्लास, एक हम लोग लेंगे एक पेरेंट क्लास जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। इस क्लास को लेने वाले हैं। इस क्लास का मैं नाम क्लास ए नहीं रखूंगा क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू कुछ समझेंगे, और इस क्लास को हम लोग क्लास बी, दो क्लास लेंगे और एक क्लास बी लेंगे। ओके, तो इस पैकेज के अंदर हम लोग दो क्लास बना लेते हैं, न्यू क्लास
और पहला क्लास का मैं नाम ले लेता हूँ, जो कि सबसे पहले हम लोग चाइल्ड क्लास को बनाएंगे, टोकन। और ये जो हमारा क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है, जो कि यहाँ हमारा प्रोटोटाइप है ना, चाइल्ड क्लास है, क्योंकि स्प्रिंग कंटेनर के अंदर जब इस क्लास को, चाइल्ड क्लास को एक्सेस करेगा इस क्लास, इस कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, तो ये जो क्लास तैयार होगा टोकन का, वो प्रोटोटाइप होगा, जो स्प्रिंग कंटेनर उस क्लास को, मतलब उसके बीन को एज अ चाइल्ड क्लास वो समझेगा। ओके, यहाँ पे इस क्लास को मैं प्रोटोटाइप स्कोप दूंगा। ओके, और इसे मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कंपोनेंट का यूज करूँगा, क्लास के ऊपर एनोटेट करूंगा, और इसका जो स्कोप रहेगा वो रहेगा प्रोटोटाइप। मैं यहाँ प्रोटोटाइप, ओके, प्रोटोटाइप। ओके, तो इस क्लास के अंदर हम लोग क्या करें कि एक चाइल्ड क्लास बनाए, और इसमें एक वेरिएबल मैं रख लेता हूँ, प्राइवेट इन टोकन। ओके, और इसके कंस्ट्रक्टर को हम लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे, और इस पब्लिक टोकन। ओके, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक रैंडम टोकन जनरेट करेंगे, रैंडम न्यू रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट, कुछ नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट होगा 99 करके, मतलब कि 1 से 3 डिजिट्स का वो क्या करेगा, कुछ रैंडम नंबर प्रिंट करेगा, और उसे हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर लेंगे किसमें, टोकन में, टोकन ऑब्जेक्ट में, टोकन नाम के वेरिएबल्स में। ओके, तो ये क्या करेगा, इस टोकन में क्या करेगा, ऐड कर देगा। ओके, ओके, और इसका हम लोग, इसे हम लोग प्रिंट करने के लिए, इस टोकन को प्रिंट करने के लिए टू स्ट्रिंग मेथड का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लॉम्बॉक ऑलरेडी यहाँ पे स्टोर कर चुका हूँ, तो मैं क्या करूँगा, टू स्ट्रिंग मैं मैनुअली क्या करता हूँ कि टू स्ट्रिंग को यहाँ पे जनरेट कर लेता हूँ, जनरेट टू स्ट्रिंग मेथड। ओके, फील्ड से जनरेट, तो यहाँ हमारा क्या हो गया, टू स्ट्रिंग मेथड ऊपर हो गया, तो मैं इसे कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, तो हमने क्या करा कि इस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को क्या करा, क्रिएट कर लिया, इस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या करा, क्रिएट कर लिया। ओके, मैं यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि यहाँ पे जो हम लोग बीन पैन पर बनाए हैं टोकन नाम का, वो हम लोगों ने क्या करा, क्रिएट कर लिया, टोकन डॉट जावा, जो कि हमारा कौन सा क्लास है, मतलब ये जो क्लास है किस टाइप का क्लास है, चाइल्ड क्लास है। ओके, प्रोटोटाइप। अब हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट क्लास को क्या करेंगे, बनाएंगे, इस टोकन को, टोकन सर्विस हम लोग क्या करेंगे, एज ए यूज करेंगे। ओके, पैकेज के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, इस वाले फाइल को मैं क्लोज कर लेता हूँ, राइट क्लिक, न्यू जावा, यहाँ पे लिखूंगा टोकन सर्विस। ओके, और ये जो हमारा क्लास रहेगा, ये जो हमारा क्लास रहेगा, यहाँ पे मैंने पेरेंट क्लास रखा है, तो ये जो हमारा क्लास रहेगा ये पेरेंट क्लास रहेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि ये हमारा क्या है, पेरेंट क्लास है, टोकन सर्विस डॉट जावा। टोकन सर्विस डॉट जावा। ओके, सर्विस डॉट जावा। ओके, इस क्लास को आप पेरेंट क्लास समझना, जो कि सिंगल टन से एनोटेटेड रहेगा, सिंगल स्कोप से, तो ये जो क्लास है वो पेरेंट क्लास रहेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनना चाहिए पहले, और इसका स्कोप क्या होगा, सिंगल टन।
अभी जो भी मैं इस प्रोजेक्ट में बता रहा हूँ, जो भी मैं यहाँ पे पिक्चर बता रहा हूँ, तो ये लुकअप मेथड इंजेक्शन उसका सॉल्यूशन है। तो अभी हम लोग प्रॉब्लम्स यहाँ पे कर रहे थे। ओके, तो प्रॉब्लम को यहाँ पे आप समझने की कोशिश करना कि जब हम लोग पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बना रहे हैं, तो जब हम लोग इसके अंदर क्लास ए के अंदर क्लास बी के ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, तो प्रोटोटाइप जब हम लोग क्लास बी को एनोटेट कर दिए, तो जब भी हम लोग कॉल करेंगे तो इस क्लास ए के साथ, मान लो कि फर्स्ट टाइम हम लोग इसे कॉल करें क्लास ए का, तो वो तो क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, मतलब क्लास बी को एक्सेस करेंगे, तो वो प्रोटोटाइप से एनोटेटेड है, तो हर बार क्या करेगा, इस प्रोटोटाइप को न्यू ऑब्जेक्ट से क्या करेगा, हमें लिंक करके देगा। लेकिन वो क्या करता है कि स्प्रिंग कंटेनर पुराने वाले से ही क्या करता है, वो लिंक करके हमें दे देता है। जैसे कि हम लोग एक्सपेक्टेड आउटपुट रखते हैं कि एक तो हमारा सिंगलटन जिस पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का है, वो हमें उसका हैश कोड हमें सेम आना चाहिए, और जो उसके अंदर जो हमने बी क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज करा है, तो ये लिंक है। तो जब भी हम लोग कॉल करें तो बार बार इस क्लास को न्यू न्यू ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करके उसे लिंक करके देते। ओके, तो बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हम लोग एक्चुअल आउटपुट चाहते हैं कुछ इस तरीके से। एक्चुअल आउटपुट हम लोग का जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है, वो हर बार इस बस पेरेंट क्लास के साथ चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्या हो, लिंक हो जाए। बट ऐसा होता नहीं है, एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारा ये रहता है, लेकिन एक्चुअल में आउटपुट ये आता है। ओके, तो इस प्रॉब्लम को इस एक्सपेक्टेड आउटपुट तक हमें आने के लिए LMI का यूज करते हैं। ओके, पहले हम लोग प्रॉब्लम को कोड में भी देखते हैं कि कोड में क्या हो रहा है, वो हम लोग समझेंगे। ओके, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे टोकन सर्विस बनाया, और यहाँ पे हम लोग उस टोकन सर्विस के क्लास को क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, प्राइवेट टोकन टोकन ऑब्जेक्ट। ओके, इसे हम लोग क्या करेंगे, लिंक कर लेंगे ऑटो वायर एनोटेशन के थ्रू। ओके, आई होप आपको ऑटो वायर का मीनिंग समझ में आ रहा होगा कि ये क्या करता है कि दो क्लास को एक दूसरे से क्या करता है, लिंक करता है। ओके, देन उसके बाद हम लोग एक गेटर बनाएंगे। ओके, कंट्रोल शिफ्ट एस, या मैं यहाँ पे एनोटेशन का यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे सामने से दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आए। पब्लिक टोकन गेट टोकन। ओके, वो भी ओके, और ये क्या रिटर्न करेगा हमें, टोकन का ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या करा कि टोकन को क्या करा है, गेट कर लिया है, और टू स्ट्रिंग मेथड को क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली जनरेट कर लेता हूँ। तो हम लोगों ने टू स्ट्रिंग मेथड को क्या करा, जनरेट कर लिया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल हम लोग बना लेंगे। यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िग फाइल बना लेंगे, और उस क्लास का हम लोग नाम रखेंगे ऐप कॉन्फ़िग, क्योंकि सारे इंस्ट्रक्शन इसी के अंदर हम लोग लिखेंगे कि पैकेज आपको कौन सा स्कैन करना है, किस किस का ऑब्जेक्ट बनाना है, और जिस जिस क्लास के ऊपर जो भी एनोटेशंस लगे हैं उसके हिसाब से आपको क्या करना है। जैसे टोकन्स के ऊपर प्रोटोटाइप लगा है, तो बार बार वो क्या करेगा कि इसका न्यू ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करके देगा, और इसमें पेरेंट क्लास में हमारा सिंगलटन लगा हुआ है, तो इसका वो क्या करेगा, एक ही ऑब्जेक्ट हमें बार बार यूज करने के लिए देगा। ओके, तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन का एक पैकेज बनाएंगे, उसमें कॉन्फ़िग से रिलेटेड फाइल को क्या करेंगे, आ, उस पैकेज में क्या करेंगे, ऐड रखेंगे। तो src मेन जावा पे राइट क्लिक करना है, पैकेज पे क्लिक करना है, और इस बार जो हम लोग पैकेज बनाएंगे com.app.config। ओके, क्योंकि अभी जो हमारा टारगेट है, इस फाइल को हम लोग बना रहे हैं कॉन्फ़िग, क्योंकि कंटेनर क्या करेगा, किसी फाइल को रीड करेगा, और इसके रीड के थ्रू सारे क्लास को क्या करेगा, स्कैन करेगा, सारे पैकेजेस को। ओके, वही हम लोग कर रहे हैं, ये मैंने पहले भी आपको बता रखा है। क्लास बनाएंगे ऐप कॉन्फ़िग, और इस क्लास के ऊपर हम लोग एनोटेट कर देंगे @component एनोटेशन से कंपोनेंट स्कैन, और किस पैकेज को स्कैन करेगा, कंटेनर com.app पैकेज को वो क्या करेगा, बेस पैकेज हम लोगों ने रखा है com.app, क्योंकि सब में com.app बेस पैकेज आ जाएगा। उसके बाद बीन के अंदर, बीन वाले पैकेज के अंदर एंटर करेगा, फिर कॉन्फ़िग वाले। ओके, वो क्या करता है कि जैसे ही मैं स्प्रिंग कंटेनर इस फाइल को रीड करती है, तो वो क्या करेगा, एक एक पैकेज को क्या करेगा, ओपन करेगा। ओके, कि com.app के आगे बीन नाम का पैकेज है। ओके, तो हमारा बेस पैकेज क्या हो गया, com.app। इसके अंदर देखेगा कि बीन भी एक फोल्डर बना है, उसके अंदर टोकन्स
टोकन सर्विस सारे क्लास को वो क्या करेगा, ओपन करेगा, देखेगा कि इसके ऊपर कंपोनेंट लगा हुआ है, मतलब इस क्लास के ऊपर, तो इसका ऑब्जेक्ट बना देगा। और उसके ऊपर यहाँ पे एक और एनोटेशन का यूज हो रहा है, स्कोप नाम का, तो प्रोटोटाइप, तो वो समझेगा अच्छा इस क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्या करना है, बार बार न्यू ऑब्जेक्ट हमें बनाकर यूजर को देना है। ओके, इस तरीके से। ओके, और जिस जिस भी क्लास के ऊपर सिंगलटन रहेगा तो उसे एक ही बार ऑब्जेक्ट बनाना है, उसे मल्टीपल बार यूज करने के लिए हमें यूजर को दे देना है। ओके, बार बार उस ऑब्जेक्ट को यूज करने के लिए दे देना है। ओके, देन उसके बाद ऐप कॉन्फ़िग तो रीड करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा है कि ऐप कॉन्फ़िग क्या किया है, रीड करा है। ओके, तो अब हम लोग इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने वाले हैं, यहाँ पे प्रिंट करके चेक करेंगे कि इस यहाँ पे जो पेरेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है हैश कोड के थ्रू, हम लोग क्या करेंगे, इसे समझेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, तो हम लोगों ने स्प्रिंग कंटेनर बना लिया है, स्प्रिंग कंटेनर बना लिया है, 3 क्लासेस बना लिए हैं, मतलब कि जो एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल, तो हम लोगों का बीन फाइल है, जो कि एक हमारा क्या है, पेरेंट क्लास है, एक हमारा क्या है, पेरेंट है, और दूसरा हमारा क्या है, चाइल्ड है। ओके, दूसरा हमारा क्या है, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, दूसरा हमारा क्या है, चाइल्ड क्लास है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेंगे। ओके, पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, हम लोग एक्सेस करेंगे, टोकन सर्विस को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे बीन के अंदर। तो इसके लिए हमें कंटेनर क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि कंटेनर हम लोग किस में क्रिएट करते हैं, टेस्ट क्लास में। तो मैं कंटेनर से रिलेटेड एक पैकेज को क्या करूँगा, मेंटेन करूँगा। तो src मेन जावा के अंदर हम लोग एक पैकेज बनाएंगे, com.app.test। ओके, पैकेज का नाम हमेशा स्मॉल लेटर में होता है, आई होप आपने कोर जावा में ये समझा होगा। ओके, com.app.test, राइट क्लिक, न्यू क्लास, और यहाँ पे मैं लिखूंगा टेस्ट। ओके, क्योंकि तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मेन मेथड के अंदर, क्योंकि एग्जीक्यूशन यहीं से शुरू होगी, तो मेन मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कंटेनर क्रिएट कर लेंगे। ओके, तो हम लोग एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, एनोटेशन न्यू कंटेनर का यूज कर रहे हैं, एनोटेशन बेस्ड। तो हम लोग यहाँ पे न्यू एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्फ़िग, जैसे ही कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा तो ये हमें उसके क्लास को दे देगा, और इसे हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल में क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे, और उस कंटेनर का हम लोग नाम रखेंगे AC। ओके, और इसे एक फाइल चाहिए थी, ये वाली फाइल app.config, तो हम लोग स्प्रिंग कंटेनर के अंदर क्या करेंगे, इस वाले फाइल को पास कर देंगे। इसका जो क्लास का नाम है सेम ही हमें रखना है, जैसे कि ये जो हमारा क्लास का नाम है app.config डॉट क्लास, यहाँ पे जावा की जगह आपको क्या करना है, डॉट क्लास फाइल यहाँ पे पास कर देना है। ओके, app.config डॉट क्लास। ओके, इस क्लास को हम लोग क्या करें, पास कर दिए हैं। ओके, तो हमारा कंटेनर क्रिएट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सिंगलटन टोकन सर्विस को क्या करेंगे, हम लोग स्प्रिंग कंटेनर से प्रिंट करेंगे, उसके ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके हैश कोड को प्रिंट करेंगे। ओके, और टोकन को भी प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, फिर हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ओके, तो अभी हमारा टारगेट ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टोकन सर्विस को, कहाँ गया, इस टोकन सर्विस को क्या कर रहे हैं, हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। ओके, ये इंटरनली किससे लिंक है, चाइल्ड क्लास से। ओके, तो हम लोग इसे अभी क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। कैसे प्रिंट करेंगे, ac.getBean। ओके, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा और उसके क्लास का नाम क्या है वो हम लोग देंगे। ओके, टोकन सर्विस यानी कि पेरेंट क्लास है हमारा। और अगर हम लोग यहाँ पे टोकन सर्विस के अंदर कंपोनेंट में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट का नाम नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, इसी क्लास के फर्स्ट कैप लेटर को क्या करेगा, स्मॉल कर देगा, और उसे क्या करेगा, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्लास का नाम जो भी है वो रखेगा, और इसके फर्स्ट लेटर को वो क्या करेगा, स्मॉल कर देगा। ओके, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे एक वेरिएबल में क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ टोकन सर्विस, फर्स्ट यहाँ पे रख रहा हूँ। ओके, तो इसे क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट करेंगे। ओके, तो राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो एक्चुअली में यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने क्या करा, इसके ऑब्जेक्ट को प्रिंट नहीं करा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट TS1।
ओके। इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। ओके, आप यहाँ से कोड को देखना है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स निकलने वाली है, जहाँ पे क्योंकि इसी के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, एल लुकअप मेथड का यूज करने वाले हैं। अभी जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या आती है अगर हम लोग पेरेंट क्लास को सिंगल टर्न रखेंगे और चाइल्ड क्लास को प्रोटोटाइप, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों आ जाती है। ओके, तो राइट क्लिक, प्रोजेक्ट के ऊपर भी आप राइट क्लिक करोगे और रन एज जावा एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आपको चूज करना है। अगर लॉम्बॉक्स से रिलेटेड ऐसे इश्यूज आ रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि com.app.test को आपको क्या करना है, चूज करना है, क्योंकि हमारा जो मेन फाइल है इसी क्लास के अंदर है। तो हमारा क्या हो गया कि टोकन क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, टोकन सर्विस प्रिंट हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा है, टोकन को जनरेट करा है। ओके, तो यहाँ पे हमारा टोकन का हैश कोड क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे मेरा टोकन क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है वो मैं देखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने इंट रखा है, अभी मैं इसे क्या करूँगा, रिमूव करूँगा, मे बी इस बार ठीक हो जाए। राइट क्लिक, रन है जावा एप्लीकेशन। ओके, तो इस बार मेरा क्या हुआ, यहाँ पे टोकन क्या हुआ, 13163 हुआ है, मतलब कि एक टोकन जनरेट हो गया, मतलब कि इस क्लास को उसने क्या करा है, कॉल करा है। अब हम लोग क्या करेंगे, उस क्लास का जो पेरेंट क्लास है टोकन सर्विस, ओके, टोकन सर्विस के अंदर जो ऑब्जेक्ट बना है उसके हैश कोड को क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट करेंगे। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे मैं लिखूंगा टोकन सर्विस, यहाँ पे हैश कोड, यहाँ पे हम लोग प्रिंट करने वाले हैं, तो हैश कोड लिखूंगा प्लस ts1 डॉट हैश कोड। ओके, इसके हैश कोड को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे हम लोग किसके हैश कोड को प्रिंट करने वाले हैं, टोकन सर्विस के हैश कोड को प्रिंट करेंगे, और टोकन सर्विस के अंदर जो ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है मतलब उसको भी क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल टोकन हैश कोड। ओके, ये हमारा चाइल्ड क्लास का टोकन के हैश कोड को क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट करेंगे। ts1 डॉट गेट टोकन ऑब्जेक्ट डॉट हैश कोड। ओके, फिर से क्या करेंगे, हम लोग रन करेंगे। ओके, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो आप यहाँ पे ये देखोगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहीं पे हम लोग पिक्चर के थ्रू यहाँ पे समझ रहे हैं, वही यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम को वहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ। ओके, तो एक बार जब हम लोगों ने क्या करा कि टोकन सर्विस को प्रिंट करा, तो उसके अंदर टोकन सर्विस जो आया है, मतलब टोकन जो आया है वो आया है 63, और टोकन सर्विस का हैश कोड क्या है, मतलब टोकन सर्विस के जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट, मतलब टोकन सर्विस का ऑब्जेक्ट का हैश कोड क्या है, 1780499 ऐसे करके। ओके, देन उसके बाद टोकन हैश कोड क्या है, टोकन हैश कोड, इस क्लास का हैश कोड क्या जनरेट हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग एक रैंडम नंबर रखे हैं। ओके, टोकन इस क्लास का क्या है, हैश कोड हम लोग प्रिंट कर रहे हैं इस क्लास का, तो इस क्लास का हैश कोड क्या आ रहा है, 3333 3 टाइम्स 6 8 ऐसे करके नंबर आ रहा है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, बीन से इसी को मैं सेकेंड बार क्या कर रहा हूँ, एक्सेस करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो क्या होगा कि सेकेंड बार क्या करूंगा, एक्सेस करने की कोशिश करूंगा। ओके, टू, यहाँ पे टू, टोकन सर्विस के हैश कोड को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, और उसके अंदर के जो ऑब्जेक्ट है, गेट टोकन ऑब्जेक्ट, जो कि टोकन सर्विस के अंदर है ना, गेट टोकन ऑब्जेक्ट, मैंने क्या कर रहा हूँ कि इस ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर चाइल्ड ऑब्जेक्ट, इसके टोकन को क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट करेंगे। ओके, दो बार हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, तो जब हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो ये क्या करेगा कि सेकेंड टाइप जब हम एक्सेस कर रहे हैं तो इस टोकन का प्रोटोटाइप है, तो इसका न्यू ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करके लिंक करेगा किसमें, टोकन सर्विस में। ओके, यहाँ पे यही समझाने वाला हूँ कि ये जो हमारा पेरेंट क्लास सिंगलटन है, तो जब भी इसका हैश कोड यहाँ पे प्रिंट हो रहा है तो टोकन सर्विस का, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका हैश कोड क्या प्रिंट हो रहा है, जैसे आप समझो यहाँ पे 900 है तो वो क्रिएट हो रहा है। ओके, तो इसके साथ ही जब हम लोग टोकन टोकन जो कि प्रोटोटाइप क्लास है, चाइल्ड क्लास है, इसके ऑब्जेक्ट का हैश कोड क्या आ रहा है यहाँ पे, मतलब मैं तो वहाँ 890 लिखा हूँ ना,
3 3 3 करके 6 8 ऐसे करके यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो अब हम लोग सेकेंड टाइम एक्सेस करेंगे तो ये फर्स्ट वाले जो चाइल्ड क्लास है इसको रिमूव करके, क्योंकि ये प्रोटोटाइप से है ना, वो फर्स्ट वाले से वो क्या करेगा, रिमूव करके सेकेंड वाले में क्या करेगा, लिंक करके, और जो प्रोटोटाइप है इससे क्या करेगा, लिंक करेगा, और इससे हमें क्या करेगा, न्यू ऑब्जेक्ट क्या करेगा, न्यू हैश कोड हमें प्रिंट करके दिखाएगा। ओके, लेकिन एक्सपेक्टेड आउटपुट तो हमारा ये है, लेकिन वो क्या करेगा, एक्चुअल आउटपुट में सेम रखेगा। ओके, जो पहले से लिंक रहेगा, जो पहले से ही क्या है, लिंक रहेगा, मतलब कि इसी के साथ वो लिंक रहने छोड़, कंटेनर क्या करता है, इसी के साथ वो क्या करता है, लिंक करके छोड़ देता है। ओके, तो यहाँ पे सेकेंड टाइम में इसी वजह से मैं एक्सेस कर रहा हूँ, ताकि आप समझ सको कि इसका हैश कोड, मतलब कि पुराने वाले शेल क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ वो लिंक तोड़कर हमें प्रिंट करना चाहिए था, बट वो ऐसा करेगा नहीं, पुराने वाले लिंक के साथ ही क्या करेगा, हमें प्रिंट करके दिखा देगा। तो राइट क्लिक, रन है, एक बार रन करके चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेम हैश कोड बार बार प्रिंट हो रहा है। डेट मीन्स कि यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट का सेम हैश कोड है, मतलब प्रोटोटाइप जो हमारा टोकन का जो हैश सर्विस है, हमारा प्रोटोटाइप इसमें है ना, इस क्लास का, तो इस क्लास के अंदर मैंने एक रैंडम नंबर रखा है, तो इस क्लास का मैं क्या कर रहा हूँ, हैश कोड प्रिंट कर रहा हूँ। प्रिंट करने के बाद जब हम लोग टोकन सर्विस को कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे टोकन सर्विस के ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, पुराने वाले चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ वो क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। न्यू वाले चाइल्ड क्लास के साथ वो लिंक नहीं कर रहा है। डेट मीन्स कि वो सेम हैश कोड क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। तो पुराने लिंक को तोड़कर, पुराने ऑब्जेक्ट के लिंक को तोड़कर, और नए चाइल्ड क्लास के प्रोटोटाइप, चाइल्ड क्लास जो प्रोटोटाइप है उसके ऑब्जेक्ट के लिंक के साथ वो क्या करेगा, कैसे ऐड करेगा, तो यहाँ पे हम लोग लुकअप मेथड इंजेक्शन का यूज करते हैं। ओके, तो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई कि अगर हम लोग एक पेरेंट क्लास हमारा सिंगलटन है और इस क्लास के अंदर हम लोग चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं, तो वो, और वो चाइल्ड क्लास प्रोटोटाइप है, तो जब जब हम लोग एक्सेस करेंगे, जब जब हम लोग इस टोकन सर्विस को एक्सेस करेंगे, तो ये सिंगलटन जो टोकन सर्विस का जो ऑब्जेक्ट है वो इसके टोकन के ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करेगा। लेकिन जब जब हम लोग बार बार यूज करेंगे, तो प्रोटोटाइप का यहाँ पे मीनिंग होता है कि बार बार वो क्या करे कि इस टोकन के ऑब्जेक्ट को न्यू ऑब्जेक्ट के साथ क्या करे, लिंक करे। ओके, न्यू ऑब्जेक्ट के हमें बार बार टोकन जो चाइल्ड क्लास है वो न्यू ऑब्जेक्ट के साथ हमें प्रिंट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने क्या करा है कि यहाँ पे लुकअप मेथड का यूज नहीं करा है। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, मतलब कि हर बार क्या करे, इस लिंक को ब्रेक करे, इस लिंक को ब्रेक करके वो क्या करेगा, लुकअप मेथड न्यू वाले ऑब्जेक्ट के साथ क्या करेगा, वो लिंक कर देगा। ओके, तो लुकअप मेथड इंजेक्शन का हम लोग यूज कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। ओके, तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लुकअप मेथड इंजेक्शन है क्या। ओके, तो प्रॉब्लम आपको में भी समझ में आ रहा होगा कि एक पेरेंट क्लास हमारा टोकन सर्विस क्लास है और सिंगलटन है, और चाइल्ड क्लास प्रोटोटाइप है, और अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब हम लोग एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, तो वो वहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो लिंक किए हुए हैं ऑटो वायर से, हम लोग यहाँ पे ऑटो वायर से हम लोग लिंक किए हुए हैं, ये इस लिंक को क्या कर रहा है, बार बार न्यू ऑब्जेक्ट के साथ क्या कर रहा है, जो टोकन ऑब्जेक्ट, जो टोकन सर्विस है सिंगलटन स्प्रिंग कंटेनर, वो क्या कर रहा है कि वहाँ में पुराने वाले ही ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करके दे रहा है, जबकि मैंने चाइल्ड क्लास को प्रोटोटाइप रखा है यहाँ पे कोड में, क्योंकि मैंने चाइल्ड क्लास को यहाँ पे प्रोटोटाइप रखा है। तो जब जब हम लोग इस क्लास का यूज करेंगे तो हमें न्यू ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे आना चाहिए और लिंक भी हो जाना चाहिए, बट ऐसा होता ही नहीं है। इसे इसी इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पुराने वाले के साथ लिंक ना करके हम लोग न्यू वाले के साथ क्या करेंगे, लिंक करेंगे। तो ऑटोमेटिकली स्प्रिंग कंटेनर इंटरनली कैसे उसे लिंक करेगा, उसी को हम लोग, उसका हम लोग कैसे सोल्यूशन करेंगे, तो यहाँ पे यूज केस आता है एल एम आई का। ओके, लुकअप मेथड इंजेक्शन। ओके, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हम लोग लुकअप मेथड इंजेक्शन का यूज करेंगे कि पेरेंट क्लास सिंगलटन हो और चाइल्ड क्लास प्रोटोटाइप हो। तो जब हम लोग पेरेंट क्लास को कॉल कर रहे हैं और चाइल्ड क्लास जब भी वो आ रहा है, तो वो क्या करे, प्रोटोटाइप के जब भी न्यू ऑब्जेक्ट बने तो उसके साथ वो क्या करे, ये सिंगलटन इसके न्यू ऑब्जेक्ट के साथ क्या करे, बार बार क्या करे, मतलब कि लिंक कर दो। ओके, ओके, तो प्रॉब्लम हमारा यहाँ तक ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले लुकअप मेथड के बारे में लिख लेते हैं कि लुकअप मेथड इंजेक्शन क्या है, हम लोग इसका यूज कहाँ करते हैं। ओके,
तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। if two spring beans classes are connected using reference type as a relation, okay, and child class independent, okay. Scope is prototype and parent class हमारा क्या है, डिपेंडेंट क्लास is singleton. Then they may not get linked, okay. वो क्या करेगा, चाइल्ड क्लास के साथ लिंक नहीं करेगा एज एक्सपेक्टेड। और always parent class link with first child object, ओके। ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम का कोड मैं दे देता हूँ, कोड, ओके। पहले मैं pom.xml दे देता हूँ ताकि आप इसे प्रैक्टिस कर सको। प्रॉब्लम को पहले देखो उसके बाद समझो, ओके। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है और प्रोजेक्ट का मैं यहाँ पे नाम पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी। प्रोजेक्ट का नाम है यहाँ पे pom.xml है। तो ये प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम को मैं यहाँ पे शो करने वाला हूँ ताकि आप प्रॉब्लम को एक बार खुद से ट्राई करो। देन उसके बाद हम लोगों ने बीन क्लास बनाया था, तो स्प्रिंग बीन, ओके। पहला था हमारा टोकन सर्विस, पहला टोकन था, पहले टोकन हम लोग बना लेंगे, टोकन डॉट जावा बीन पैकेज के अंदर टोकन डॉट जावा, कॉपी पेस्ट। सेकेंड हमारा क्या था, स्प्रिंग बीन क्लास टोकन सर्विस डॉट जावा, टोकन सर्विस डॉट जावा। और देन उसके बाद कंटेनर हम ऐप कॉन्फ़िग हम लोग क्रिएट करे थे, तो यहाँ पे ऐप कॉन्फ़िग में यहाँ पे रख देता हूँ ऐप कॉन्फ़िग डॉट जावा। उसके बाद टेस्ट क्लास कॉपी करूँगा, टेस्ट डॉट जावा, और ये आउटपुट है। तो इस आउटपुट को आप देखोगे खुद से, प्रॉब्लम को क्या करोगे, टाइप करोगे, तो आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आएगा कि मेरा पुराने वाले ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब कि जो मेरा टोकन चाइल्ड ऑब्जेक्ट है वो उसी के साथ वो क्या हो रहा है, लिंक कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा डिफरेंट हैश कोड प्रिंट होना चाहिए, ओके। डिफरेंट हैश कोड प्रिंट होना चाहिए। टोकन के कंस्ट्रक्टर को हम लोग कॉल कर रहे हैं बार बार, तो सेम ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है कि जब जब कंस्ट्रक्टर वहाँ पे कॉल होगा, डेट मीन्स कि एक न्यू ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्रिएट होगा। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कितने बार कॉल हो रहा है, एक ही बार कॉल हो रहा है। तो जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, 507 ही प्रिंट हो रहा है, मतलब कि एक रैंडम नंबर प्रिंट हो रही है, ओके। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, लुकअप मेथड इंजेक्शन से। सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है हम लोगों को। लुकअप मेथड इंजेक्शन के अंदर क्या करना है कि एक टोकन सर्विस के अंदर एक लुकअप मेथड इंजेक्शन एनोटेशन का यूज करके हम लोग क्या करेंगे,
कहाँ गया, टोकन सर्विस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो कि हमारा पेरेंट क्लास है, ये हमारा पेरेंट क्लास है। इस क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सॉरी एक मेथड बनाएंगे। उस मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि गेट टोकन बीन में उस मेथड को कॉल करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा तो आपको समझ में आएगी। ओके, जैसे यहाँ पे एक मेथड हम लोग बनाएंगे पब्लिक, और उसका रिटर्न टाइप हम लोग रखेंगे लुकअप लिंक न्यू चाइल्ड ऑब्जेक्ट OBJ। ओके, आप कोई सा भी नाम दे सकते हो, और रिटर्न में हम लोग यहाँ पे नल रखेंगे। ओके, और इसको हम लोग एनोटेट कर देंगे किससे, लुकअप मेथड इंजेक्शन से। ओके, यहाँ पे लुकअप एनोटेशन का यूज करेंगे। ओके, लुकअप एनोटेशन क्या करता है कि पेरेंट क्लास के अंदर जब हम लोग मतलब कि एक पेरेंट क्लास हमारा सिंगलटन है और हमारा चाइल्ड क्लास प्रोटोटाइप है, तो हर बार इस टोकन क्लास के अंदर जो हमारा बीन जो हमारा क्रिएट होगा, बीन जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, वो हर बार क्या करेगा, लिंक न्यू ऑब्जेक्ट के साथ वो क्या करेगा, लिंक करेगा। जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है उसके जब जब चाइल्ड क्लास मतलब जब जब चाइल्ड ऑब्जेक्ट बनेगा, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो वो उस न्यू ऑब्जेक्ट के साथ क्या करेगा, लिंक करेगा। ओके, ये लुकअप एनोटेशन का यूज केस यही है। ओके, तो ये क्या करता है कि लुकअप एनोटेशन क्या बताता है कि स्प्रिंग पिन को बताता है कि मेथड को रिटर्न टाइप पर ओवरराइड करके, मतलब रिटर्न टाइप पे ओवरराइड करके स्पेसिफिक बीन को फ्रेश इंस्टांस के साथ, मतलब कि जो फ्रेश इंस्टांस बनेगा इस टोकन क्लास के फ्रेश इंस्टांस के साथ क्या करता है, वो रिटर्न कर देता है। ओके, ये कॉमनली सिंगलटन बीन से प्रोटोटाइप बीन एक्सेस करने के लिए ही किया जाता है। ओके, तो हम लोग एक मेथड बनाए हैं पब्लिक टोकन लिंक न्यू चाइल्ड ऑब्जेक्ट के साथ। हम लोग ने रिटर्न टाइप यहाँ पे न्यू रखा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे किसके अंदर, गेट टोकन ऑब्जेक्ट के अंदर। ओके, लिंक, ओके लिंक न्यू ऑब्जेक्ट। ओके, और यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, इस टोकन में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं टोकन हटा देता हूँ, दिस डॉट टोकन। ओके, सेव करेंगे। ओके, तो हम लोगों ने क्या करा, इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा, टोकन OBJ। अभी ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे दो सॉल्यूशंस रखे, इसके दो सॉल्यूशंस मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो मैं यहाँ पे LMI प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ओके प्रॉब्लम सॉल्यूशंस का कोड मैंने यहाँ से लेकर लुकअप मेथड, एक मेथड हम लोगों ने बनाया लिंक न्यू ऑब्जेक्ट, उसको लुकअप मेथड से क्या करा, लुकअप एनोटेशन से क्या करा, एनोटेट कर दिया है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, इस ऑब्जेक्ट को क्या करा, यहाँ पे इस वेरिएबल्स में स्टोर कर लिया है इस मेथड को कॉल करके। ओके, तो और हम लोग क्या करेंगे, टोकन ऑब्जेक्ट को, जब हम लोग गेट टोकन कर रहे थे ना यहाँ पे गेट टोकन, तो ये हमें टोकन प्रिंट करके दे रहा था। तो इस टोकन को क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रिंट करेंगे, रिटर्न क्या करेगा हमें, गेट टोकन, मतलब कि टोकन हमें क्या करेगा, प्रिंट करेगा। ओके, ये आपको समझ में आ रही है लुकअप मेथड का हम लोग यूज यहाँ पे क्यों किए हैं, ऑब्जेक्ट को बार बार फ्रेशली कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, फ्रेशली कनेक्ट करेगा। तो अब जब भी हम लोग गेट पिन करेंगे, तो ये पेरेंट क्लास जो हमारा टोकन सर्विस है, इसका हैश कोड तो बार बार सेम ही रहेगा, लेकिन चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट का हैश कोड रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। टोकन बार बार क्या होगा, रैंडम जनरेट होगा। मैं टोकन इसलिए दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि वहाँ पे कितने बार कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, मतलब जब जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो वहाँ पे टोकन नंबर जनरेट होगा, क्योंकि इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने कितनी बार कंस्ट्रक्टर कॉल रहा है, जब जब ये कॉल होगा मतलब कि जब तब तब वो क्या होगा, न्यू न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ओके, तो अब रन करेंगे हम लोग। तो अभी हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा चाइल्ड ऑब्जेक्ट है उसका जो ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू है, मतलब कि रेफरेंस हैश कोड है, वो डिफरेंट है, और यहाँ पे जो टोकन जनरेट हो रहा है वो भी डिफरेंट जनरेट हो रहा है। मतलब कि इसके कंस्ट्रक्टर वो क्या कर रहा है, बार बार कॉल कर रहा है। तो जितनी बार ये कॉल होगा, फर्स्ट टाइम कॉल करा तो वो 997 हो गया, और इसका ऑब्जेक्ट का हैश कोड क्या हो गया, इस टोकन का 3373948।
9404। ओके, और सेकेंड टाइम जब हम लोगों ने क्या करा, इसे एक्सेस करने की कोशिश करा यहाँ पे सेकेंड टाइम, तो इस बार भी क्या करा कि टोकन सर्विस के अंदर चाइल्ड ऑब्जेक्ट को क्या करा, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करा, मतलब कि एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और एक नया टोकन जनरेट हुआ 439। और हमारा टोकन सर्विस का तो हैश कोड सेम ही है, क्योंकि वो तो सिंगलटन है, तो उसका हैश कोड क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, लेकिन इस टोकन को मैंने प्रोटोटाइप रखा था, इस चाइल्ड क्लास को, तो इसके कंस्ट्रक्टर को फिर से कॉल करा है, मतलब कि कॉल हो चुका है, मतलब कि क्या हुआ, फिर से एक हैश कोड जनरेट हो गया। और इसे हम लोगों ने लिंक कर लिया किस मेथड के थ्रू, लिंक न्यू ऑब्जेक्ट के थ्रू, जो कि उसके ऊपर हम लोगों ने क्या करा है, लुकअप एनोटेशन का यूज कर रहा है। और इसे क्या करा हम लोग, गेट टोकन बिन से हम लोग यहाँ पे इसके मेथड को कॉल करा और इस टोकन में क्या करा, ऐड करके इसे रिटर्न कर लिया, मतलब कि इस मेथड को हम लोग क्या करें, यहाँ पे एक्सेस कर लिए। ओके, इस मेथड को यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, एक्सेस करा और इसके हैश कोड को क्या करा, प्रिंट करा। ओके, तो ये हमारा सॉल्यूशन था। तो इसके सॉल्यूशन को मैं यहाँ पे रख देता हूँ ताकि आप, तो इसके सॉल्यूशंस को मैं स्टेप्स को लिख देता हूँ कैसे कैसे करना है। ओके, सॉल्यूशन क्या है, दिस सॉल्यूशन इज गिवन बाय स्प्रिंग फ्रेमवर्क। जो हम लोग प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर नीड नॉट टू इम्प्लीमेंट एनी लॉजिक, हमें कोई भी लॉजिक लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें लिंक करने के लिए, बट नीड टू प्रोवाइड सम डिटेल्स। जो हमारा कंटेनर के अंदर कुछ डिटेल्स हमें देना पड़ता है, कंटेनर डिटेल्स। ओके, पहले तो हम लोग कोड कैसे देंगे, कोड को क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफिकेशन। ओके, फ्रॉम सेट पेरेंट्स है, हम लोग जो भी कोड मॉडिफाई करेंगे वो पेरेंट क्लास साइड के साथ क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, एक पब्लिक क्लास डिफाइन करे थे पेरेंट क्लास के साथ, तो डिफाइन वन पब्लिक क्लास, वो स्टेप्स लिख रहा हूँ जो हम लोगों को मॉडिफिकेशन करने थे, तो हम लोगों का पहले से बना हुआ था, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या करा, उसी के अंदर मॉडिफाई कर लिया। ओके, विथ एम्पटी बॉडी। ओके, सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न टाइप क्या रखेंगे, नल रखेंगे। रिटर्न टाइप क्या है उसका, रिटर्न टाइप ऑफ सच मेथड शुड बी सेल टाइप। ओके, थर्ड में एंड रिटर्न नल। ओके, फोर्थ हमारा क्या है, ऐड वन एनोटेशन। कौन सा एनोटेशन हमें यूज करना है मेथड के ऊपर, उस एनोटेशन है लुकअप। ओके, फिफ्थ में हमारा क्या है, कॉल करना है उस मेथड को। ओके, कॉल दिस मेथड वेयर इज कोड, जैसे कि हमारा यहाँ पे है ना, इस मेथड को हम लोग क्या कर रहे थे, कॉल कर रहे थे। ये क्या कर रहा था, इस लुकअप मेथड इंटरनली स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या कर रहा था, फ्रेशली लिंक कर दे रहा था किसको, लुकअप मेथड। ओके, इंटरनली ये कंटेनर का स्प्रिंग कंटेनर इंटरनली वो क्या करता है, लिंक करता है। ओके, किस मेथड को हम लोग कॉल कर रहे थे, गेटर मेथड को, वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जाम्पल में, गेटर मेथड। ओके, मॉडिफ सॉल्यूशन कोड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉल्यूशन कोड। ओके, इसके अंदर हम लोगों ने करा था टोकन सर्विस डॉट जावा। ओके, ओके, और जो आउटपुट है उसे भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन आउटपुट। और डायग्राम को हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, इसके पहले 17। ओके, डायग्राम, यहाँ पे हम लोग डायग्राम को रखेंगे, इस प्रॉब्लम को। ओके,
तो वो क्या करेगा, पुराने वाले लिंक से ब्रेक करके इस वाले लिंक से क्या करेगा, ऐड कर देगा। एज एक्सपेक्टेड हमारा जो आउटपुट यहाँ पे आएगा, जो न्यू हैश कोड रहेगा, मतलब एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारा जो न्यू हैश कोड रहेगा वो प्रिंट हो जाएगा, जो कि अभी हम लोगों ने देखा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि सर्कुलर डिपेंडेंसी के बारे में हम लोग जानेंगे। वो तो हमारा लुकअप मेथड था। तो अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पे सर्कुलर डिपेंडेंसी, सर्कुलर स्प्रिंग फ्रेमवर्क में सर्कुलर डिपेंडेंसी। ओके, जैसे एक क्लास है, 1 मिनट, जैसे एक क्लास है पब्लिक, सर्कुलर डिपेंडेंसी क्या है उसे हम लोग समझने वाले हैं। जैसे एक क्लास है और एक और क्लास है, क्लास बी। ओके, आप ऐसे समझो, क्लास बी। तो इस क्लास के ऊपर मैं एनोटेशन यूज कर लेता हूँ, ताकि @component कॉम्पो कॉम्पोनेंट। ओके, इस क्लास का क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो ये जो हमारा क्लास है अभी इंडिपेंडेंट क्लास है, तो इस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, इस क्लास के अंदर यूज करेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, प्राइवेट बी बी। ओके, और इसे हम लोग क्या करेंगे, ऑटो वायर से क्या करेंगे, लिंक कर देंगे, ऑटो वायर। ओके, और इस क्लास ये इस क्लास का भी क्या करेगा, स्प्रिंग कंटेनर कंपोनेंट बनाएगा, कंपोनेंट। ओके, और ये क्लास क्या करेगा, इस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, लिंक करेगा, मतलब कि यूज करेगा। क्लास ए के ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, लिंक करेगा। तो ये जो क्लास है, क्लास बी जो है, क्लास ए पे डिपेंडेंट है, और क्लास ए जो है क्लास बी पे डिपेंडेंट है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि दोनों को अगर मैं ऑटो ऐड रखूंगा तो क्लास ए क्या करेगा, क्लास बी के ऑब्जेक्ट की डिमांड करेगा लिंक करने के लिए, जब और क्लास बी क्या करेगा, क्लास ए के ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, डिमांड करेगा। ओके, तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, सर्कुलर डिपेंडेंसी क्या होगा, आ जाएगी। ओके, और यहाँ पे क्या होगा कि हमें एक एरर मिलेगी, जैसे कि स्टैक ओवरफ्लो एरर से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि प्रॉब्लम्स को प्रिंट करके देखेंगे क्या एक्सेप्शंस आते हैं। ओके, एक एग्जांपल के थ्रू, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग एक प्रोजेक्ट की हेल्प से इसे समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो पिछले वाले प्रोजेक्ट को मैं क्या करूँगा, क्लोज कर दूंगा। उससे पहले मैं इसके pom.xml को क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा। कहाँ से, ओके, मैं क्लोज कर लेता हूँ इसे। फाइल पे जाना है, न्यू, मैवन प्रोजेक्ट, क्रिएट अ सिंपल प्रोजेक्ट आर्किटाइप। यहाँ पे पैकेज का नाम हम लोग देंगे com.app, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सर्कुलर डिपेंडेंसी। ओके, सेशन 17। ओके, वर्जन 1.0 रखूंगा मैं, यहाँ पे फिनिश करूंगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, हो रहा है। ओके, क्रिएट हो गया है, तो इस प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे और इसके pom.xml को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ये हमारा एरर आ रहा है प्रोजेक्ट में, तो मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पे रखा था कि आपको इसको रिमूव कर लेना है, सेव करना है। ओके, और पिछले वाले pom.xml में से मैं क्या करूँगा कि प्रॉपर्टीज से लेकर प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी तक मुझे क्या करना है, कॉपी करके यहाँ तक पेस्ट करना है वर्जन के नीचे। ओके, सेव करूँगा और दोनों को क्या करूँगा, बंद कर दूंगा। सर्कुलर डिपेंडेंसी पे राइट क्लिक करूँगा, मैवन अपडेट, फोर्स अपडेट। ओके, अपडेट हो रहा है हमारा। ओके, एक पैकेज बनाऊंगा src मेन जावा के अंदर, क्योंकि हमें दो बीन क्लास की जरूरत है। दोनों को क्या करना है, एनोटेशन के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाना है, @component के थ्रू, और उसे क्या करना है, आपस में लिंक कर देना है। ओके, तो एक क्लास बनाएंगे और उस क्लास के अंदर हम लोग रखेंगे उसका पैकेज com.app.bean। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या,
पहला क्लास हम लोग लेते हैं, जैसे कि दो क्लास हम लोग लेते हैं। एक लेते हैं एम्प्लॉय सर्विस। ओके, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एम्प्लॉय सर्विस। फिनिश करूँगा और इस क्लास को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। मैं कंपोनेंट देता हूँ ताकि इस क्लास का ऑब्जेक्ट बने, और इस क्लास के अंदर मैं एक और क्लास बनाने, ऑब्जेक्ट को क्या करने वाला हूँ, लिंक करने वाला हूँ प्रोजेक्ट, सॉरी प्रोजेक्ट सर्विस नाम का मैं क्या करूँगा, एक और क्लास बनाऊंगा प्रोजेक्ट सर्विस। ओके, तो जब बार बार मैं क्या कर रहा था कि यहाँ पे न्यू क्लिक राइट क्लिक कर रहा था, बार बार मुझे प्रेस करना पड़ता, तो मुझे प्रोजेक्ट सर्विस क्लास की ज़रूरत थी। तो मैं यहाँ पे उस क्लास का मैंने यहाँ पे क्या करा, नाम दे दिया सर्विस। ओके, सर विश। ओके, उस क्लास का मैंने यहाँ पे नाम दिया। तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, कह रहा है कि प्रोजेक्ट सर्विस कैन नॉट बी रिजॉल्व टाइप, इसका कोई क्लास है नहीं। तो डायरेक्टली आपको शॉर्टकट्स, जैसे आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो तो आपको हर बार राइट क्लिक, कुछ ऐसे शॉर्टकट्स यूज करने पड़ेंगे जो कि आपके प्रोजेक्ट को फास्टली डेवलप करने में, मतलब कि इंप्लीमेंट करने में आसानी हो। तो मैं यहाँ पे क्लास का नाम दे दिया हूँ, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि एरर आ रहे हैं। तो मैं यहीं पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, क्लास इसका क्रिएट कर लूंगा। यहाँ पे ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक क्लास बनेगा इस कॉम डॉट ऐप डॉट बीन के अंदर। पहले से ही पैकेज क्या है, सिलेक्टेड है। मैंने नाम रखा था प्रोजेक्ट सर्विस, जो मैंने यहाँ पे रखा, तो इसी के थ्रू हम लोग आए। तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही इस क्लास को क्या कर रहा है, जावा के क्लास को समझ चुका है कि प्रोजेक्ट सर्विस से हमें क्लास बनाना है। डायरेक्ट आपको फिनिश करना है, डायरेक्टली आप वहाँ पे आ जाओगे। तो यहाँ पे दूसरा क्लास बन गया। ओके, तो ये एक शॉर्टकट था, आपको इससे ध्यान रखना है। और कंपोनेंट स्कैन से क्या करेंगे, सॉरी कंपोनेंट इसका बनाएंगे, और इन दोनों ऑब्जेक्ट में सर्कुलर डिपेंडेंसी करेंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट सर्विस को क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट सर्विस को इसमें हम लोग यूज करेंगे, इसके ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे ऑटो वायर एनोटेशन यूज करेंगे, ऑटो वायर। और इस एम्प्लॉय सर्विस के ऑब्जेक्ट को कहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, प्राइवेट एम्प्लॉय सर्विस। ओके, और इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एनोटेट करेंगे। ओके, तो एम्प्लॉय सर्विस ना लिखकर मैं यहाँ पे छोटा कर देता हूँ, ई सर्विस। ओके, तो वायर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों क्लासेस को आपस में मैंने क्या करा है कि लिंक कर दिया है, मतलब कि दोनों एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। ए डिमांड, मतलब प्रोजेक्ट सर्विस डिमांड कर रही है एम्प्लॉय सर्विस ऑब्जेक्ट की, और एम्प्लॉय सर्विस डिमांड कर रही है प्रोडक्ट सर्विस के। मतलब दोनों क्या हो रहा है, सर्कुलर डिपेंडेंसी, मतलब दोनों एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। हम लोगों ने क्या करा, दोनों को एक दूसरे पे क्या करा, डिपेंडेंट कर दिया। ओके, यहाँ तक आपको आई होप क्लियर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि कंटेनर को तो हमें पास करना है। मैं पिक्चर यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखो कि हम लोगों ने क्या करा कि एक कंटेनर यहाँ पे क्रिएट हो गया। कंटेनर क्रिएट हुआ, एक फाइल हमारा यहाँ पे क्या आया है, एक फाइल है हमारा एम्प्लॉय सर्विस, और दूसरा हमारा फाइल क्या है, प्रोडक्ट सर्विस। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कॉन्फ़िग फाइल को क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। ओके, इस कॉन्फ़िग फाइल को क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। कंट्रोल एन यहीं पे मैं प्रेस करूंगा और एक क्लास बनाऊंगा न्यू। और इस बार जो मैं पैकेज मेंटेन करूंगा, उससे मैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल से रिलेटेड मैं कॉन्फ़िग नाम के पैकेज में मेंटेन करूंगा, और इस फाइल का नाम मैं नाम दूंगा ऐप कॉन्फ़िग। कॉन्फ़िग फिनिश करूंगा, और इसमें मैं क्या करूंगा, उन सारे पैकेज को क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा कंपोनेंट स्कैन के थ्रू। के बेस पैकेज को यहाँ पे क्या करना है, कॉम डॉट सेव करूंगा। इस फाइल को क्या करूंगा, यहाँ पे क्लोज करूंगा। दैट मीन्स कि इस फाइल का काम हो गया है, इस फाइल का काम हो गया है। ओके, इस फाइल का काम हो गया है, और ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड फाइल था, ये काम हो गया है। ओके, अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है इस कंटेनर को। ओके, तो हम लोग इसे कहाँ बनाएंगे, टेस्ट क्लास के फाइल के अंदर बनाएंगे। कंट्रोल एन, डायरेक्ट क्लिक। और इस बार मैं देखो, जैसे जैसे कंट्रोल एन कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे ये देखना कि मैं इसी क्लास के ऊपर हूँ, और कंट्रोल एन कर रहा हूँ, तो ये हमें क्या करेगा, क्लास यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए देगा, और न्यू करूँगा। ओके, और यहाँ पे आप जिस भी पैकेज पे आप रखना चाहते हैं, कॉन्फ़िग से रिलेटेड मैं कॉन्फ़िग पैकेज में रख रहा हूँ, और टेस्ट से जो कंटेनर से रिलेटेड मैं यहाँ पे com.app.test पैकेज के अंदर क्या कर रहा हूँ, मेंटेन कर रहा हूँ। और उस कंटेनर का
उस क्लास का मैं नाम रख रहा हूँ टेस्ट, क्योंकि कंटेनर मैं इसी क्लास के अंदर क्रिएट कर ले रहा हूँ। ओके, तो इस कंटेनर को हम लोग क्रिएट करते हैं मेन मेथड के अंदर। न्यू एनोटेशन बेस्ड हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। मैं बार बार इसका नाम भूल जाता हूँ, इसके वजह से मैं बार बार कोशिश करता हूँ याद करने की, बट एसी, इस कंटेनर का हम लोगों ने क्या नाम रखा है, एसी। तो इस कंटेनर को हम लोगों ने क्या करा है, क्रिएट कर लिया है। इस कंटेनर को हम लोगों ने क्या करा है, क्रिएट कर लिया। मैं इसका कलर डिफरेंट कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास को पास करेंगे। इस क्लास को क्या करेंगे, पास करेंगे। कैसे पास करेंगे, यहाँ पे ऐप कॉन्फिग डॉट क्लास। ओके, कंटेनर के अंदर हम लोगों ने क्या करा, इस क्लास को क्या कर लिया, पास कर लिया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारा कौन सा क्लास था। एक तो हमारा था एम्प्लॉय सर्विस डॉट जावा, एक हमारा एम्प्लॉय सर्विस डॉट जावा था, दूसरा हमारा था क्या, प्रोजेक्ट सर्विस डॉट जावा। ओके, दूसरा हमारा क्या है, प्रोडक्ट सर्विस डॉट जावा। यहीं पे मैं रख लेता हूँ। ओके, और ये हमारा क्या है, ऐप कॉन्फिग। ओके, आप ऐसा समझना। ओके, तो ये क्या करेगा, इसके इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा, इसमें कंपोनेंट स्कैन करेगा, तो इन दोनों फाइल को वो क्या करेगा, रीड करना शुरू करेगा, और उसके क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बनाना यहाँ पे क्या करेगा, शुरू कर देगा। ओके, उसका क्या करेगा, इन दोनों क्लास का क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा। ओके, उन दोनों क्लास का क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बना देगा। ओके, तो ये जो क्लास है हम लोगों ने क्या करा है कि ऑटो वायर से क्या करा है, लिंक कर दिया है। ओके, ये क्लास क्या करा है, हम लोगों ने ऑटो वायर से क्या करा है, लिंक कर दिया। तो एक ये जो क्लास है, इस क्लास क्लास मान लो कि प्रोजेक्ट सर्विस का क्लास ये है। अभी मैं कोड करूंगा, वैसे वैसे मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगी। ओके, एकदम से मैं अगर दिखाऊंगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ए सी डॉट, अब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे, मतलब कि कंटेनर के अंदर क्या हुआ कि दोनों ऑब्जेक्ट को क्या करा है, क्रिएट हो गया। ओके, एक हमारा क्या है, मान लो कि यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का मैंने नाम नहीं दिया था कंपोनेंट में, तो इसके फर्स्ट कैरेक्टर को क्या करा है, यहाँ पे कैपिटल होगा। आपको यहाँ पे कैपिटल पी रखना है। आप ऐसे समझना कि इस क्लास का नाम कैपिटल है, तो इसके ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा है, यहाँ पे पी प्रोजेक्ट सर्विस। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट सर्विस। ओके, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट सर्विस। सॉरी, इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट सर्विस, जो कि बीन है हमारा। और एक बनाएगा क्या, एम्प्लॉय सर्विस का ऑब्जेक्ट। फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, सर्विस। ओके, तो इसका ऑब्जेक्ट बन गया है, एम्प्लॉय सर्विस का ऑब्जेक्ट बन चुका है। ओके, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने क्या करा है, ऑटो वायर से क्या करा है, लिंक कर दिया है। ओके, इन दोनों ऑब्जेक्ट को क्या करा है, एक दूसरे से ऑटो वायर से लिंक कर दिया है। ओके, यहाँ पे प्रोजेक्ट सर्विस को क्या करा है, एम्प्लॉय सर्विस से क्या करा है, लिंक कर दिया। ओके, तो प्रोजेक्ट सर्विस को हम लोगों ने क्या करा है, ऑटो वायर से क्या करा है, लिंक कर दिया है। और प्रोजेक्ट सर्विस को एम्प्लॉय सर्विस से क्या करा है, लिंक करा, दोनों को क्या करा है, एक दूसरे से ऑटो वायर कर दिया है हम लोगों ने, एट द रेट ऑटो वायर। ओके, ऑटो वायर एक्चुअली में यहाँ पे सर्कुलर डिपेंडेंसी होगी। ओके, यहीं पे क्या होगा कि दोनों एक दूसरे की डिमांड करेगा, दोनों ऑटो वायर जब रन टाइम में क्या करेगा, दोनों एक दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, वो डिमांड करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि सर्कुलर डिपेंडेंसी से रिलेटेड एरर आने वाली, उस एरर को भी हम लोग देखेंगे, वो एरर कौन सी है वो हम लोग देखेंगे। ओके, तो पहले क्या करेंगे, टेस्ट क्लास से इन दोनों बीन को क्या करेंगे, एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। ओके, पहले मैं प्रोजेक्ट सर्विस को एक्सेस करूंगा और एम्प्लॉय सर्विस को। ओके, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे प्रोजेक्ट सर्विस में मैंने क्या करा कि टू स्ट्रिंग को क्या करा है, प्रिंट नहीं करा है। ओके, तो पहले मैं क्या करूँगा, दोनों का टू स्ट्रिंग प्रिंट ऐड कर लूँगा, जेनरेट टू स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए इसमें भी। और बीन से रिलेटेड एम्प्लॉय सर्विस का मैंने बनाया है, और इसका भी क्या करूँगा, टू स्ट्रिंग क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा। ओके, सेव करूँगा।
टेस्ट क्लास में आऊँगा और गेट पिन, और किस ऑब्जेक्ट को हम लोग एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी प्रोजेक्ट सर्विस से रिलेटेड उस क्लास को मैं क्या करूँगा, उस ऑब्जेक्ट को क्या करूँगा, एक्सेस करूँगा। प्रोजेक्ट सर्विस, तो प्रोजेक्ट का नाम उसके क्लास के फर्स्ट नेम से क्या होगा, फर्स्ट स्मॉल लेटर हो जाता है, तो मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा ताकि स्पेलिंग मिसमैच ना हो। और इसके क्लास को यहाँ पे मैं कॉमा पेस्ट डॉट क्लास, और इसे मैं क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट में क्या करूँगा, स्टोर कर लूँगा। प्रोजेक्ट सर्विस है तो मैं पीएस में रखूँगा और इसे क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा पीएस। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं क्या एरर आती है। ओके, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ओके, तो यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो से रिलेटेड एरर आएगी। कहाँ पे है, देखो स्टैक हमारा क्या हो गया है, ओवरफ्लो हो गया। ओके, स्टैक ओवरफ्लो क्या हो रहा है, ओवर हो गया है, ओवरफ्लो हो गया है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, टू स्ट्रिंग को ओवरराइट कर रहा है। यहाँ पे क्या आया, स्टैक ओवरफ्लो। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब हम लोग टेस्ट डॉट जावा में, कहाँ गया, टेस्ट डॉट जावा में इस बीन को ऑब्जेक्ट को कॉल करा, तो ये क्या करा, इस क्लास के अंदर, प्रोजेक्ट सर्विस क्लास के अंदर इसके टू स्ट्रिंग मेथड को इसने क्या करा, कॉल करा। ओके, तो इसके टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करा तो इंटरनली वो क्या कर रहा है कि एम्प्लॉय सर्विस के अंदर गया, इसको भी क्या करेगा, वो कॉल करेगा, एम्प्लॉय सर्विस के अंदर गया, फिर इसको भी क्या करेगा, वो कॉल करने लगेगा टू स्ट्रिंग मेथड को, फिर वो क्या करेगा, फिर इस पी सर्विस को भी वो क्या करेगा, कॉल करेगा, इस क्लास के अंदर जो टू स्ट्रिंग मेथड है वो क्या करेगा, इसे कॉल करेगा। तो यहाँ पे वही दिखा रहा है, बार बार वो कॉलिंग को दिखा रहा है कि वो क्या कर रहा है, इसी लूप में वो फंस चुका है, बार बार क्या कर रहा है, वो एक दूसरे के टू स्ट्रिंग मेथड को वो क्या कर रहा है, ओवरराइड कॉल करने की कोशिश कर रहा है। ओके, मतलब कि दोनों मेथड को क्या कर रहा है, बार बार टू स्ट्रिंग मेथड्स, दोनों क्लास के अंदर जो टू स्ट्रिंग मेथड है उन दोनों को क्या कर रहा है, लूप में फंस चुका है, वहां पे क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है बार बार। तो यहाँ पे क्या हो गया कि स्टैक ओवरफ्लो, मतलब कि जेवीएम के अंदर जो मेमोरी है ना वो मतलब कि भर चुकी है, मतलब वो स्टैक जो जे जे जावा स्टैक एरिया वो क्या हो रहा है कि वहाँ पे भर जा रहा है। तो इसी वजह से हमें क्या आ रहा है, यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहे हैं क्या, कि स्टैक जो है आपका ओवरफ्लो हो चुका है, क्योंकि ये बार बार क्या हो रहा है कि आ, एक दूसरे को आपस में क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि एम्प्लॉय सर्विस में से मैं क्या करता हूँ कि एक टू स्ट्रिंग को मैं क्या करूँगा, रिमूव करूँगा। तो इससे हमारा क्या होगा कि अब जो हमारा आउटपुट आएगा वो सही वे में आएगा, क्योंकि एक दूसरे को कॉल बार बार वो नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे जावा एप्लीकेशन करूँगा, रन है। तो इस बार हमारा क्या हो गया कि प्रोजेक्ट सर्विस क्या किया कि कॉम डॉट ऐप, मतलब कि एम्प्लॉय सर्विस को वो क्या करा, कॉल कर चुका है। ओके, यहाँ पे आपको शायद दिख रहा होगा। तो यहाँ किसके ऑब्जेक्ट को कॉल करा है, इस वाले ऑब्जेक्ट को क्या करा है, कॉल करा है। कहाँ गया, एम्प्लॉय सर्विस, इसके ऑब्जेक्ट को वो क्या करे, इंटरनली वो क्या करा है, लिंक कर दिया। ओके, तो यहाँ पे सर्कुलर डिपेंडेंसी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि टू स्ट्रिंग, किसी एक क्लास में से हम लोग क्या करेंगे, टू स्ट्रिंग मेथड को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, मतलब कि हटा देंगे, और किसी एक में हम लोग क्या करेंगे, उस टू स्ट्रिंग मेथड को रहने देंगे, वो क्या करेगा, उसके ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ओके, तो 1 मिनट, यहाँ पे हम लोग कहाँ गया, सर्कुलर डिपेंडेंसी किसे कहते हैं वो हम लोग देखेंगे। इफ two classes are connected using reference reference क्योंकि has a relation, then objects are created using default constructor first and linked using set methods one after another. Okay,
ओके, तो इसी को हम लोग कहते हैं सर्कुलर डिपेंडेंसी। ओके, सच प्रोसेस इज कॉल्ड एज सीडी, दैट मीन्स कि कंस्ट्रक्टर, सॉरी कंस्ट्रक्टर नहीं, सर्कुलर डिपेंडेंसी एंड हैंडल्ड बाय स्प्रिंग कंटेनर। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यहाँ पे ये है कि डू नॉट ओवरराइट टू स्ट्रिंग मेथड इन बोथ साइड, बोथ क्लास है, किसी एक क्लास से क्या करोगे आप, टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइट करोगे, दोनों साइड से आपको ओवरराइट नहीं करना है। इफ वी डू देन टू स्ट्रिंग मेथड आर called in loop from both classes. Okay, then रिजल्ट आपका क्या आया था एक्सेप्शन में? स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन आया था, जावा डॉट लैंग डॉट स्टैक ओवरफ्लो ऐसे करके एक्सेप्शन आया था शायद, एरर, स्टैक ओवरफ्लो एरर। ओके, और इसका कोड मैं यहाँ पे दे देता हूँ ताकि आप इसे प्रैक्टिस कर सको। तो मैं इसके नीचे दे देता हूँ। ओके, सर्कुलर डिपेंडेंसी, राइट क्लिक कॉपी, पॉम डॉट एक्सएमएल, तो पॉम डॉट एक्सएमएल प्रीवियस वाले से रिलेटेड है, तो मैं उसे पॉम डॉट एक्सएमएल को मैं स्किप मारता हूँ और यहाँ पे मैं एम्प्लॉय सर्विस के क्लास को क्या करूँगा, यहाँ पे दूंगा। ओके, एम्प्लॉय सर्विस, और तो मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो क्लास को मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। देन सेकंड हमारा जो क्लास है वो है प्रोजेक्ट सर्विस डॉट जावा। ओके, और टेस्ट क्लास है हमारा ऐप कॉन्फ़िग, और टेस्ट डॉट जावा, जिसमें हमारा कंटेनर क्रिएट हुआ है। और यहाँ पे मैं आउटपुट देता हूँ ताकि आप ओके। तो आज हम लोगों ने सीखा, अब हमारा सेशन 18 होने वाला है, जो कि यहाँ से हम लोग स्प्रिंग बूट स्टार्ट करने वाले हैं। आने वाले सेशंस में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग फ्रेमवर्क में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमें सीखने थे, जिसके थ्रू हम लोग स्प्रिंग बूट, क्योंकि इंटरनली वो सारे वर्क करते हैं फास्टली, तो आपको कुछ बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। ओके, यहाँ से हम लोग क्या शुरू करेंगे, स्प्रिंग बूट, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट में हम लोगों ने स्प्रिंग फ्रेमवर्क के बारे में सीखा, एक्सएमएल एनोटेशन, जावा, जो जो कंपोनेंट्स आ रहे थे उन सब का यूज केसेस हम लोगों ने देखा। अब सेशन 18 में हम लोग स्प्रिंग बूट शुरू करने वाले हैं, वहाँ से हम लोग स्प्रिंग बूट के रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ओके, तो आपको क्या करना है कि अभी तक जो भी हम लोगों ने सीखा वो फ्रेमवर्क से रिलेटेड था, आपको एक एक प्रैक्टिस करना है और स्किप कर देना है, उसमें आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेकिन उस फ्रेमवर्क के थ्रू ही, मतलब कोर कॉन्सेप्ट के थ्रू ही हम लोग क्या करेंगे, स्प्रिंग बूट में बहुत सारे यूज केसेस आएंगे, तो वो जब मैं यूज करूँगा डायरेक्टली, जैसे मैं कंपोनेंट का डायरेक्टली स्प्रिंग बूट में यूज करता, तो आपको में भी समझ में नहीं आती, तो इससे आपको प्रॉब्लम हो जाती, तो इसीलिए मुझे फर्स्ट चैप्टर में वो सारे कुछ बताने पड़े। ओके, तो आपको क्या करना है, इन सारे प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद आप मुझे एक चीज़ और, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मेरा बताया हुआ आपको कैसा लगता है, आपको समझ में आ रही है, और
समझ में आती है तो मुझे फीडबैक कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर दीजिएगा। ओके, कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि मैं जो समझा रहा हूँ वो आपको क्लियरली समझ में आ रही है। ओके, और मैं इसका नोट्स प्रिपेयर साथ ही साथ कर रहा हूँ। ओके, तो आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि जो भी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ वो एज ए यूट्यूब के तरीके से मैं आपको कोई भी कॉन्सेप्ट स्किप कर रहा हूँ। आपको मेरा पर्पस यहाँ पे ये है कि आपको समझाने के साथ ही साथ मैं कुछ ऐसे ऐसे कोड्स दूं जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि कुछ बच्चे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट तो समझ जाते हैं लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए उनके पास कोई एग्जाम्पल नहीं रहता। तो आप एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे कई बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लियरली सब समझ में आने लगेगी। ओके, एकदम से आप सोचोगे कि आए वैसा होगा नहीं। तो सेशन 18 से हम लोग स्प्रिंग बूट शुरू करेंगे। ओके, और पिछले सारे एग्जाम्पल्स जो भी मैंने दिए हैं उन सबको आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर समझ में आई हो पिछले सारे 1 से 18 तक अगर आपने देख रखा हो, तो अगर आपको 1 से 17 तक, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरा बताया हुआ आपको कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही तो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और समझ में आ रही है तो लाइक के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक दीजिएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन 18 में हम लोग स्प्रिंग बूट स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।